नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंत्र साधना और तंत्र साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए बलि देना जरूरी है क्या। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बलि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग सोचकर डर जाते हैं। हम शास्त्रों की बात करें या लोगों से सुनने में जब आता है, और बहुत से मंदिर, बहुत सी जगहों में ये नियम है कि वहां पर अलग अलग पशु की, पक्षियों की बलि दी जाती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए बलि देना क्या जरूरी है। क्या बिना बलि के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बलि का मतलब ये होता है कि देवी देवता, इष्ट जिनको हम मानते हैं, उनको हम कुछ अर्पण करते हैं। लेकिन तंत्र की भाषा में देखा जाए तो प्राणियों की बलि दी जाने लगी। आज भी हम अलग अलग जगह पर जाएं, कि चाहे वो कामाख्या मंदिर हो, चाहे महाराष्ट्र में कार्ला मंदिर हो, ये बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो तांत्रिक देवियों के मंदिर हैं। वहाँ पर आज भी बलि की परंपरा है। वहाँ पर पशु पक्षियों की बलि दी जाती है आज भी। तो लोगों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि बिना बलि के सफलता नहीं मिलती। तो मैं आज ऐसा कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। बलि देना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पशु पक्षी की बलि देना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बिना पशु पक्षी की बलि दिए बिना भी अपने साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप देवी देवता की पूजा करने के बाद आप नारियल फोड़ते हैं। ये क्या है? ये बलि है। सात्विक कर्मों में नारियल फोड़ना बलि के बराबर माना जाता है, यानी एक प्रकार की बलि है। आप नारियल की बलि दे रहे हैं। तो सात्विक पूजा में ठीक है, लेकिन तांत्रिक और तामसिक पूजा में पशु और पक्षियों की बलि का विधान है। यहां पर अगर पशु पक्षियों की बलि न दें तो ये कहा जाता है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हमने अपने जीवन में कुछ साधनाएं की हैं, अपने गुरुओं से सीखी है, अपने गुरुओं से भी यही प्रश्न किया है। हमारे गुरु का भी यही कहना है। बलि की परंपरा होगी एक जमाने में, लेकिन आज अगर कोई ऐसा करता है तो हम तो इनको मान्यता नहीं देते। तो फिर हम क्या करें? साधना में कैसे सफल हों? बिना बलि के साधना में सफलता कैसे प्राप्त की जाए? इसी विषय को लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, आप बलि देते ही हैं, नारियल की बलि। इसमें एक विशेष प्रभाव बढ़ाने के लिए, आपकी मनोकामना पूरा हो, इसके लिए नारियल में लाल कपड़ा बांध लें। लाल कपड़ा बांधने के बाद उसकी बलि दें, यानी नारियल फोड़ें। इससे आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। फिर चाहे किसी भी देवी देवता की साधना, आराधना, पूजा, व्रत आप कर रहे हैं,
उनमें आपको लाभ मिलता है। अब बात करते हैं तंत्र साधनाओं की, तामसिक साधनाओं की, यहां तक कि वाम मार्गी साधनाओं में भी अगर आप पशु पक्षी की बलि नहीं देना चाहते हैं और साधना भी करना चाहते हैं तो इसका उपाय ये है कि एक नारियल ले लें, उसको काले कपड़े से ढक लें, नारियल को काले कपड़े से ढक लें और उस नारियल को फोड़ें। ये तामसिक क्षेत्र में ये पशु पक्षी की तुलना में ये बलि ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, बल्कि ये परंपरा का अगर निर्वाहन करते हैं आप तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको सफलता मिल रही है। जो तंत्र की जो साधनाएं होती हैं वो उग्र साधनाएं होती हैं। वहां पर काला कपड़ा लगाकर अगर नारियल की बलि दें यानी नारियल फोड़ें तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, आपके चारों तरफ से सुरक्षा प्राप्त होती है और आपको किसी भी पशु पक्षी की बलि देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप चाहे देवी कारण हो, देवता कारण हो, कोई भी कारण हो, पशु पक्षी की बलि अपने आप में ही अगर कानूनी रूप से अपराध न माना जाए फिर भी आध्यात्मिक रूप से अपराध तो माना ही जाएगा। सिर्फ यही कहना चाहते हैं पशु पक्षी की बलि न दें, उसकी जगह पर नारियल में काला कपड़ा लगाकर, काला कपड़ा से नारियल को लपेटकर उसको फोड़ें। आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि साधना के बाद बलि देना बहुत जरूरी माना जाता है, जो कि हमारी परंपरा है और हम लोग नारियल की बलि देते भी हैं, लेकिन इस पद्धति से करें तो आपको फायदा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वैदिक पूजा पाठ, वैष्णव जो पूजा पद्धति है, सात्विक पूजा पद्धति है, लाल कपड़े में नारियल लपेट लें और उसको फोड़ें। ये सात्विक पूजा की बलि हो गई। तंत्र व उग्र साधना में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नारियल को काले कपड़े में लपेटकर फोड़ें। इससे आपको सफलता भी मिलेगी और किसी पशु पक्षी को मारने का अपराध भी आप पर नहीं लगेगा। आशा है ये उपाय आपके जीवन में काम आएंगे और आप पशु पक्षी की किसी भी कारण से हत्या करने से बचेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे बिना पशु पक्षी की बलि दिए बिना। आशा है ये उपाय आपके जीवन में काम आएगा। धन्यवाद।